माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर तुला राशि के अप्रैल महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल के माध्यम से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि अप्रैल के महीने में आपके साथ किस तरह के घटनाक्रम हो सकते हैं। तदनुसार आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इस राशिफल को अपनी लग्न राशि के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर मुफ्त में कुंडली बनाकर लग्न राशि जान सकते हैं, अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषी के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री है, तो आप उस फ्री चैट का लाभ लेकर लग्न राशि तो जान ही सकते हैं। कोई सवाल है तो उसका उत्तर, समस्या है तो उसका समाधान भी फ्री में जान सकते हैं, क्योंकि पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। संक्षेप में बात करते हैं अप्रैल महीने के गोचरों की, तो सूर्य का गोचर 13 अप्रैल तक आपके छठे भाव में रहेगा। इसके बाद सूर्य आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, अर्थात 13 अप्रैल तक सूर्य अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, तो वहीं बाद में परिणाम थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं। जबकि मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल 23 अप्रैल तक आपके 5वें भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद मंगल आपके छठे भाव में पहुंच जाएंगे, यानी कि 23 अप्रैल तक मंगल कमज़ोर, तो वहीं बाद में बेहतर या अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह 9 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे। इसके बाद वक्री होकर पुनः आपके छठे भाव में लौट जाएंगे, अर्थात इस महीने बुध आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति ग्रह पिछले महीने की तरह आपके सप्तम भाव में रहेंगे, लेकिन विशेष बात यह रहेगी इस महीने की 17 अप्रैल तक बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे, जबकि 17 अप्रैल के बाद सूर्य ग्रह के नक्षत्र के प्रभाव में हो जाएंगे। तो ऐसे में बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 25 अप्रैल तक आपके छठे भाव में रहेंगे, जबकि इसके बाद शुक्र आपके सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे, यानी कि इस महीने शुक्र से मिले जुले परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। मिले जुले परिणाम आपको मिल सकते हैं। शनि पिछले महीने की तरह आपके पंचम भाव में बने रहेंगे, लेकिन इस महीने विशेष यह होगा कि शनि 6 अप्रैल तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे। वहीं 6 अप्रैल के बाद शनि बृहस्पति ग्रह के नक्षत्र में विचरण करने लगेंगे, अर्थात बहुत अधिक अनुकूल ना सही, लेकिन शनि इस महीने तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम तो देना ही चाहेंगे। राहु ग्रह की बात की जाए तो राहु पिछले महीनों की तरह आपके छठे भाव में बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं, अर्थात राहु आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, दे सकते हैं। जबकि केतु पिछले महीनों की तरह आपके द्वादश भाव में रहेंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, तो ऐसे में केतु से अनुकूलता की अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात तुला लग्न या तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। तुला राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में अप्रैल का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। विशेषकर महीने का पहला हिस्सा सूर्य की कृपा से काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को कुछ कठिनाई के बाद संतोषप्रद परिणाम मिल जाने चाहिए। वहीं नौकरी पेशा लोग संतुलित मात्रा में उपलब्धियां प्राप्त करते रहेंगे। इस महीने सहकर्मियों के साथ संबंधों को मेंटेन करने की थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश भी आपको करनी पड़ सकती है। मामला व्यापार व्यवसाय का हो या फिर नौकरी का, दोनों ही तरह के मामलों में कोई बहुत बड़ा जोखिम उठाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन यदि बदलाव करना ज़रूरी ही हो तो नौकरी पेशा लोग महीने के पहले हिस्से में बदलाव की कोशिश कर सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, आर्थिक मामलों में अप्रैल का महीना एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी दे सकता है। आपके लाभ भाव का स्वामी सूर्य 13 अप्रैल तक छठे भाव में रहकर अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। वहीं 13 अप्रैल के बाद उच्च अवस्था में होने के कारण यथासंभव अनुकूलता देना चाहेंगे। आपके धन भाव के स्वामी मंगल 23 अप्रैल तक पंचम भाव में रहेंगे। यह मंगल के लिए बहुत अधिक अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन लाभ भाव को देखने के कारण लाभ के मामले में कुछ हद तक आपका सपोर्ट कर सकते हैं।
23 अप्रैल के बाद मंगल की स्थिति बेहतर होगी, इसलिए मासांत में मंगल उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं जो लोग कहीं से लोन लेना चाह रहे हैं, लोन प्राप्त करना चाह रहे हैं अथवा लोन चुकाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी मनोकामना पूर्ति हो सकती है। आइए अब जान लिया जाए कि तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। महीने की शुरुआत से लेकर 25 अप्रैल तक शुक्र ग्रह भले ही उच्च के रहें लेकिन छठे भाव में रहेंगे, अतः कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। फिर भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, विशेषकर जिन लोगों को कमर के आसपास की तकलीफ है, जननांगों से संबंधित तकलीफ है अथवा डायबिटीज इत्यादि की परेशानी पहले से है, उन्हें इस अवधि में स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना जरूरी रहेगा। 25 अप्रैल के बाद भी इन्हीं सावधानियों को अपनाने की स्थिति में स्वास्थ्य को मेंटेन रखा जा सकेगा। आइए अब जान लिया जाए कि तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी औसत से ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वहीं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इस महीने तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि प्रतिस्पर्धात्मक मामलों में 9 अप्रैल के बाद का समय प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में स्वयं के भीतर प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने की जरूरत रहने वाली है। ऐसा करके मेहनत करिए और शानदार परिणाम प्राप्त करिए, लेकिन ऐसा ना करने की स्थिति में परिणाम कमज़ोर भी रह सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा के दृष्टिकोण से अप्रैल 2024 का महीना औसत रह सकता है या फिर औसत से अच्छे परिणाम भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, प्रेम संबंध के मामले में अप्रैल का महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। विशेषकर 23 अप्रैल तक आपके पंचम भाव में शनि मंगल की युति प्रेम संबंधों में कमजोरी देने का काम कर सकती है। आपस में अनबन और लड़ाइयां देखने को मिल सकती हैं। शुक्र ग्रह भी इस महीने अधिकांश समय छठे भाव में होने के कारण बहुत अधिक अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकता है या अच्छे परिणाम देने में पीछे रह सकता है। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति दाम्पत्य संबंधी मामलों में बहुत अधिक अनुकूल नहीं रहेगी, साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर बनी रहेगी, लेकिन बृहस्पति की अनुकूलता संबंधों में संतुलन देने का काम कर सकती है। अर्थात छोटी मोटी विसंगतियां भले आ जाएं, लेकिन ये विसंगतियां जल्दी ही ठीक भी हो जाएंगी। विवाह आदि से संबंधित मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। आइए अब जान लिया जाए कि तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों के पारिवारिक एवं गृहस्थ मामलों के लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस महीने परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल शनि के साथ युति कर रहा है। इतना ही नहीं, शनि की दशम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर बनी हुई है, तो ऐसे में परिजनों के साथ आपकी बातचीत का तौर तरीका थोड़ा सा कड़वा रह सकता है, कड़क रह सकता है, कठोर रह सकता है, जिससे पारिवारिक मामले बिगड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में परिजनों के साथ बातचीत करते समय बहुत ही ज़्यादा पोलाइट रहना समझदारी का काम होगा। गृहस्थ संबंधी मामलों में किसी भी बड़ी समस्या के योग नहीं है। जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलते रहने की संभावनाएं बन रही हैं। आइए अब जान लेते हैं कि यदि अप्रैल के महीने में तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से काली गाय की सेवा करनी है। नीम के पेड़ की जड़ों पर नियमित रूप से जल चढ़ाना है। किसी सौभाग्यवती स्त्री को श्रृंगार सामग्री भेंट करते हुए उसका आशीर्वाद लेना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.